छात्रों नमस्कार। मैं सिद्धि जोशी सह आचार्य राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू से बोल रही हूँ। मैं आपको आज भ्रमर गीत सार सूरदास का उसकी सप्रसंग व्याख्या कराऊंगी। व्याख्या कराने से पहले भ्रमर गीत सार का मूल आधार क्या है, भ्रमर गीत की मूल कथा क्या है। भ्रमर गीत सार सूरदास का एक विरह काव्य है, साथ में एक व्यंग्य प्रधान काव्य है। ये सभी प्रश्न हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम सूरदास जी का भ्रमर गीत सार का मूल आधार श्रीमद् भागवत पुराण है। भागवत के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध के 46वें अध्याय की कथा के अनुसार मथुरा में रहने पर भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन अपने प्रिय शिष्य और सखा उद्धव को नंद, यशोदा और गोपियों के पास उनके कुशल समाचार पूछने तथा अपना संदेश पहुंचाने के लिए ब्रज में भेजा। श्री कृष्ण का संदेश लेकर उद्धव सायंकाल नंद गांव में पहुंचे। नंद बाबा ने उनका हार्दिक स्वागत किया और वात्सल्य भाव से कृष्ण की बाल लीलाओं का स्मरण कर उनकी कुशल क्षेम पूछी। उद्धव ने श्री कृष्ण बलराम के शीघ्र आने की सूचना देकर नंद को सांत्वना दी तथा श्री कृष्ण के ब्रह्मत्व का निरूपण भी किया। इसके अतिरिक्त भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय की कथा के अनुसार दूसरे दिन सूर्योदय के समय गोपियों ने नंद बाबा के द्वार पर सोने का रथ खड़ा हुआ देखा। इसी समय उन्होंने उद्धव को प्रातःकालीन कार्यों से निवृत्त होकर आते हुए देखा। गोपियों ने कृष्ण का मित्र, मंत्री और संदेशवाहक सखा जानकर उद्धव का सम्यक सत्कार किया। फिर वे श्री कृष्ण का ध्यान कर उन्हें उनकी निष्ठुरता के लिए उपलाम देने लगी। मित्रों, भावावेश में कृष्ण की अनेक लीलाओं का स्मरण कर वे फूट फूट कर रोने लगी। तभी कहीं से एक भ्रमर उड़ता हुआ वहां पर आया और गोपियों के बीच गुंजार करता मंडराने लगा। तब कृष्ण ने उसका रूप, गुण, वर्ण, क्रिया आदि का साम्य देखकर गोपियों ने भ्रमर के माध्यम से श्री कृष्ण और उद्धव दोनों को अनेक उपलाम दिए। भागवत का यही प्रसंग हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत नाम से विख्यात हुआ। भ्रमर गीत की जो एक पौराणिक कथा है या पौराणिक आधार है वह यही है। इसके बाद हम सूरदास का भ्रमर गीत एक विरह काव्य है और साथ में एक सफल व्यंग्य काव्य भी है। इस विषय पर चर्चा करेंगे। वास्तव में सूरदास का भ्रमर गीत वियोग श्रृंगार का सर्वोच्च शिखर है। सूर का भ्रमर गीत विरह काव्य होने के साथ साथ सफल व्यंग्य काव्य भी है। सूर सागर का सबसे मर्म स्पर्शी और वेदग्ध पूर्ण अंश भ्रमर गीत है। भ्रमर गीत में सगुण ने निर्गुण पर, सरसता ने शुष्कता पर, प्रेम ने दर्शन पर, भक्ति ने ज्ञान पर, राग ने वैराग्य पर, आसक्ति ने अनासक्ति पर और संयोग ने वियोग पर विजय पाई है। इस तरह से सूरदास का उद्देश्य भ्रमर गीत सार में उद्धव के श्री कृष्ण और गोपियों के माध्यम से सगुण की विजय निर्गुण पर की है, अर्थात निर्गुण का खंडन किया है। सूर ने अपने काव्य में एक ही जगह भगवान का साथ छोड़ा है, वह है भ्रमर गीत। आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं कि ऐसा सुंदर उपालम काव्य दूसरा नहीं मिलता। इसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है।
गोपियों की वियोग दशा का भी धारा प्रवाह वर्णन है। न जाने कितनी मानसिक दशाओं का संचार उसके भीतर है, कौन गिन सकता है। मित्रों, उद्धव कृष्ण भक्त होने के साथ निर्गुण मार्ग के अनुयायी थे और कृष्ण ने उनके ज्ञान को चूर करने के लिए उन्हें गोपियों के पास अपना संदेश कहने को भेजा। वे उद्धव को भक्ति और प्रेम की तीव्रता को अनुभूत कराना चाहते थे। उद्धव कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों के पास पहुंच गए। वे अपने निर्गुण ब्रह्म पर व्याख्यान देने लगे। उद्धव और गोपियों के बीच उनके मान मिलाप, नोक झोंक और तर्क वितर्क हुए। अंत में उद्धव निराश हृदय से हारे हुए योद्धा के समान लौटकर कृष्ण की गोपियों के अनन्य प्रेम की करुण कहानी सुनाते हैं। पर इस छोटे से स्थान में जो वचन वक्रता, वाग वैदग्ध्य और कलात्मकता है वह अत्यंत सुंदर है। इस प्रकार सूर ने इस प्रसंग में अनेक मौलिक उद्भावनाओं से काम लिया है। भागवत में उद्धव यशोदा और नंद को संदेश देने जाते हैं। गोपियां उन्हें एकांत में बुलाकर कुछ कहती और सुनती है, किंतु सूर ने नवीन कल्पना की है। उद्धव गठरी संभाले ही आ रहे थे कि उनके रथ को दूर से देखकर गोपियां सरपट भागी जाती हैं और उद्धव से अपने प्रियतम के कुशल मंगल का प्रश्न पूछती हैं। उन्हें ये पता ही नहीं था कि उनके हृदय पर निराकार योग की गाज इतने निर्मम रूप से पड़ेगी। उद्धव है वो गोपियों के सामने अपने निर्गुण ब्रह्म के बारे में व्याख्यान करने लगे और निर्गुण ब्रह्म की महिमा का मंडन करने लगे, किंतु गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई भ्रमर उद्धव की एक भी बात सुनी नहीं। सूरदास की अली, भ्रमर और मधुप आदि की योजना अत्यंत मनोहारणी है। उद्धव गोपियों के अतिथि और प्रियतम के संदेशवाहक थे। आदरणीय अतिथि को बुरा भला कहना आतिथ्य धर्म के प्रतिकूल था, अतः भ्रमर के व्यास से उन्होंने अपने अरमान निकाले। उद्धव और कृष्ण दोनों भ्रमर व्रतधारी हैं। ऊपर के तो काले थे ही, भीतर से भी काले थे। ये मथुरा काजर की कोठरी जे आवे ते कारे। भ्रमर प्रेम की रीति नहीं जानता, ये रस लोभी होता है। कृष्ण भी गोपियों को छोड़कर कुब्जा में रम गए थे, अतः वे भ्रमर ही हैं। सूरदास ने अपने इस गोपी उद्धव संवाद में राधा को तटस्थ दिखाया है। आगे भ्रमर गीत में सूरदास ने उद्धव के द्वारा ज्ञान योग का संदेश देते ही गोपियों को उपालंब देती हुई तथा प्रियतम कृष्ण की विविध लीलाओं का स्मरण करती हुई दिखाया गया है। इस कारण इसमें मार्मिक विरह वेदना का चित्रण हुआ है। गोपियां अपनी प्रेम निष्ठा को व्यक्त करती हुई कहती हैं कि मधुकर श्याम हमारे चोर, मर्न हर लियो सांवरी सूरत चिते नयन की खोर। कभी कहती हैं बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। इस प्रकार गोपियां अपनी विवस्था, वेदना तथा प्रेम निष्ठा को व्यक्त कर विरह वेदना से व्यथित रहती है। उद्धव के मुख से ब्रह्मत्व अपनाने का संदेश पाकर गोपियां कहती हैं उदो हम हरि कथ बिसराए, एक धोष वृंदावन भीतर कर करी पत्र डसाए। सुमरी सुमरी गुण ग्राम श्याम के नैन सजल वे जाए। उदो मन नाही 10-20, एक तो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। इस प्रकार अनेक तरह से अपनी वीर व्यथा प्रकट करती हुई गोपियां ज्ञान योगी उद्धव को निरुत्तर कर देती है। इस प्रकार भ्रमर गीत सार एक विरह काव्य है। साथ में भ्रमर गीत में उपालंब भी है और व्यंग्य भी है। उद्धव का शरीर सांवला था, कृष्ण भी सांवले थे। इस कारण गोपियों ने दोनों पर भ्रमर वृत्ति का आरोप किया
गोपियों की दृष्टि में जैसे भ्रमर पुष्पों पर मंडराता रहता है और उनका पुष्प पराग लेकर फिर अन्यत्र चला जाता है, वैसा ही आचरण प्रियतम कृष्ण ने गोपियों के साथ किया। पहले गोपियों से भरपूर प्रेम किया और अब मथुरा में जाकर सुख भोग करने लगे। उधर भी उन्हें ज्ञान योग तथा ब्रह्मत्व का उपदेश देता हुआ परम स्वार्थी व्यक्ति प्रतीत हुआ। इस कारण गोपियों ने दोनों को लक्ष्य कर अनेक उपालम दिए, विविध व्यंग्य वचन कहे। सूरदास ने भ्रमर गीत में इन सभी का सुंदर विन्यास किया है तथा गोपियों को बड़ी चतुरता एवं वाग विदग्धता से उद्धव को खरी खोटी सुनाते हुए दिखाया है। उद्धव को उपालम देती हुई गोपियां कहती है, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी समझाए, सोह दे बूझती साँच न हासी। सुनतई जोग लागत ऐसो अली, जो करुई ककरी, सोई व्याधि हमी ले आए, देखी सुनी न करी। ये तो सूर तिन्हें ले दीजिए जिनके मन चकरी। गोपियां आवेश में आकर एक और उद्धव को नकली माल बेचने वाला कपटी व्यापारी बताने लगी, तो दूसरी ओर उसे काले आचरण वाला कहने लगी, आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादि खेप गुण ज्ञान योग की ब्रज में आन उतारी। दूसरी तरफ कहती है, विलग जनी मानव उधो प्यारे, वह मथुरा काजल की ओवरी, जे आने ते कारे। तुम कारे सुफलक सुत कारे, कारे कुटिल भंवारे। भ्रमर गीत में इस तरह के अनेक पद हैं जिनमें गोपियां उपालम देती हुई प्रियतम की बेरुखी और उद्धव की ज्ञान मद भरी बातों को लेकर व्यंग्य करती हुई दिखाई गई है। इसमें गोपियों की विरह वेदना के साथ साथ उनके उपालंबों एवं व्यंग्य कथनों का बड़ी कुशलता से विन्यास किया गया है। इस दृष्टि से भ्रमर गीत विरह काव्य के साथ ही सफल व्यंग्य काव्य भी सिद्ध हो जाता है। धन्यवाद।